इजराइल और ईरान का युद्ध क्या भारतीय बाजारों में एक बड़ी गिरावट का कारण बन सकता है? जिस तरीके से इस समय अगर हम फ्यूचर्स में देखें तो डाउ जोन्स में, S&P में एक बड़ी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, तो क्या आप निफ्टी के अंदर भी अब बड़ी गिरावट आ सकती है? वैसे देखा जाए, अगर डाउ जोन्स, नैस्डैक में अगर बड़ी गिरावट आती है, या कह सकते हैं हम विश्व के बाजारों में अगर बड़ी गिरावट आती है, तो भारतीय बाजारों में भी उसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। और उस गिरावट में क्या भारत के बाजार 20,300 यानी कि जो बाजार इस समय 22,500 पर खड़ा है, वो कम से कम यहाँ से आपको 2,000 पॉइंट तक की गिरावट दिखा सकता है। यानी कि एक बड़ी गिरावट क्या आने वाले कुछ दिनों के अंदर भारतीय बाजारों में दिख सकती है? जी हाँ, बिल्कुल दिख सकती है। जिस तरीके का माहौल इस समय विश्व के बाजारों के अंदर बनता दिख रहा है, मुझे लगता है भारतीय बाजार भी एक बड़ी गिरावट के लिए यहाँ पर तैयार होते दिख रहे हैं। और इस गिरावट में कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनके अंदर बड़ी गिरावट दिख सकती है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो यहाँ पर डिफेंसिव प्ले कर सकते हैं, आज ये सब बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूँ। देखा जाए तो 2022 के अंदर रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और वो भी अनएक्सपेक्टेड था। काफी लोगों को लगता था कि ये लड़ाई जो है भारत से बाहर है, भारत के बाजारों पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है इस बार भी अगर जो लोग ये गलती कर रहे हैं कि ये सोचकर कि ये लड़ाई भारत से बाहर लड़ी जा रही है, इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर नहीं होगा, तो मुझे लगता है उन्हें अब काफी बड़ी गिरावट का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। और इस गिरावट में आपको बड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो ये गिरावट आपका काफी कुछ लॉस करा देगी। बाजार के अंदर एक सडन अगर फॉल आता है, वो फॉल बहुत बड़ा होगा और उस फॉल के अंदर आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। कि वीडियो को जरा आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कौन कौन से सेक्टर इस समय हमें डिफेंसिव रखेंगे, कौन कौन से सेक्टर एक बड़ी गिरावट दिखा सकते हैं, और या अगर हमें फोकस करना है तो कहां पर फोकस करना है आने वाले दिनों के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिंजन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिंजन। फ्रेंड्स, अगर इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू होता है तो एक बड़ी गिरावट में निफ्टी दिख सकता है या सेंसेक्स दिखता है, या कहने का मतलब भारतीय बाजार भी एक बड़ी गिरावट का सामना यहाँ पर कर सकते हैं। और ऐसा कहने के पीछे मेरे पास बड़ा एक ठोस कारण है। अगर आप देखें, काफी समय से, पिछले कई महीनों से निफ्टी और सेंसेक्स इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इंडेक्स में एक आपने काफी बड़ी रैली देखी है, यानी कि बाजार जो है हायर साइड पर काफी हीटअप है। इंडेक्स ने काफी बड़ी रैली दिखाई है, चाहे स्टॉक्स ने पिछले 2-3 महीने से कुछ खास परफॉर्म ना करा हो। और आप देखिए 23 फरवरी 2022, जरा आप इस डेट पर ध्यान दीजिएगा, 23 फरवरी 2022 को हमारे बाजार लगभग 17,027 के अंक के आसपास क्लोज हुए थे। और 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। उस समय भी काफी लोगों को ये लगता था कि ये युद्ध नहीं होगा, और ये अगर युद्ध होगा तो इसका भारत के बाजारों पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, उस दिन अमेरिका के बाजार भी गिरे थे और उस दिन भारत के बाजार भी गिरे थे। उस समय भारत के बाजार खुले हुए थे, और आप देखिए भारत के बाजारों में उस दिन भी काफी बड़ी गिरावट थी। 16,200 पर भारत के बाजार लगभग क्लोज हुए थे, यानी कि एक दिन के अंदर लगभग 1000 अंक तक की गिरावट आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिली थी। और यानी कि उस न्यूज को डाइजेस्ट करने के लिए बाजार ने लगभग 1000 अंक साफ कर दिए थे। लोगों को काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उस न्यूज को कैलकुलेट करने में बाजार ने लगभग 8 मार्च तक का समय लगाया। लगभग 15 दिन बाजार ने लिए सेटल होने के लिए, क्योंकि बाजार जो है 15,670 तक उस समय गया था। यानी कि हायर लेवल से उस बाजार ने लगभग 8% के आसपास की गिरावट दिखाई थी रशिया और यूक्रेन के युद्ध में। यहाँ पर अगर देखा जाए, रशिया और यूक्रेन के युद्ध से भी भारतीय बाजारों का सीधा कनेक्शन नहीं था, पर अगर नैस्डैक में गिरावट आई, यूरोप के बाजारों में अगर गिरावट आई, तो निश्चित रूप से इंडियन की मार्केट में भी गिरावट आएगी। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल उस समय काफी बड़ी तेजी दिखाता है और लगभग $100 के आसपास उस समय जाता है, क्रॉस करता है, और देखिए आप भारतीय बाजारों का तेल निकल जाता है। और आज भी अगर आप ब्रेंट क्रूड देखें, लगभग $90 के आसपास खड़ा है, वो अभी भी अलर्टिंग मोड में है। और अगर अब इस युद्ध के कारण कहीं ना कहीं ब्रेंट क्रूड की अगर तेजी आई, तो मुझे लगता है भारतीय बाजारों के तुरंत पसीने छूट जाएंगे और आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑटो सेक्टर के अंदर, केमिकल सेक्टर के अंदर, IT सेक्टर के अंदर, मेटल सेक्टर के अंदर, पेंट्स वाली जो कंपनियां हैं, इनके अंदर भी आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑयल का हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। पर ऐसे समय में आपको फोकस कहां पर करना है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आपको डिफेंसिव होते हुए दिख सकते हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो फायदा उस समय होगा वो डिफेंस सेक्टर का होगा। और जिन लोगों के पोर्टफोलियो में
HAL, BEL, मझगांव डॉक जैसी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं, मुझे लगता है उनके अंदर अब अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिफेंस वाकई में ही इस समय पूरे विश्व का फ्लेवर है। सभी देश डिफेंस सेक्टर के अंदर स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं और ये युद्ध मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर की फर्दर रीरेटिंग को खड़ा करेगा। अब काफी देश जो है डिफेंस सेक्टर पर अपना बजट आगे भी बढ़ाएंगे, तो डिफेंस सेक्टर के लिए यहाँ पर एक नई चाल शुरू होती हुई दिखती है। और अगर हम डिफेंसिव की बात करें तो मुझे लगता है आपको इंडियन ग्रोथ स्टोरी पर इस समय फोकस हो जाना चाहिए। पावर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, रेलवे सेक्टर, जहां जहां पर गवर्नमेंट का फोकस है, जहां जहां पर गवर्नमेंट का कैपेक्स है और जहां जहां पर गवर्नमेंट आने वाले समय में पॉजिटिव है, ये मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया समय होगा। अगर यहाँ पर हमारे डोमेस्टिक सेक्टरों पर जहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस है, इनमें गिरावट आती है, जहाँ पर एक्सपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, जहाँ पर बाहर की कंट्रियों से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लगता है इन सेक्टरों के लिए काफ़ी पॉजिटिव टाइम होगा। यानी कि जो लोग बाग डिफेंस सेक्टर के अंदर, रेलवे सेक्टर के अंदर, माइनिंग सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड हैं, इवन बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड हैं, मुझे नहीं लगता उनको इस गिरावट में घबराने की जरूरत है। अगर निफ्टी यहाँ से 2000 पॉइंट की गिरावट दिखाएगा तो ये बात सच है कि बाजार में एक ब्रॉड बेस सेलिंग आ सकती है और उस सेलिंग में आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। उस गिरावट में हो सकता है आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव भी दिखाई दे, आपको लाल होता हुआ दिखाई दे, पर वो लाल में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाजार फिर रिकवर होगा। अगले 2 महीनों के अंदर आप देखिएगा बाजार बहुत बड़ी तेजी दिखाएगा, पर एक बार बाजार इस न्यूज को जरूर कैलकुलेट करेगा, इवेल्युएट करेगा और बाजार वहां तक कैलकुलेट करेगा कि कहां तक हमारी मार्केट को नुकसान हो सकता है, और वो मुझे लगता है अगले 10-15 दिन में आपको करेक्शन खत्म होती हुई दिखाई देगी, अगर ये युद्ध वाकई में ही शुरू होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू होता है तो आपको गिरावट के लिए तैयार रहना है, आपको घबराना नहीं है। गिरावट भारत के बाजारों को जरूर पकड़ेगी, जरूर जकड़ेगी। अगर विश्व के बाजार गिरेंगे तो भारत के बाजार जरूर गिरेंगे। और उसका लेटेस्ट एग्जांपल आप देखिए, अमेरिका के अगर इन्फ्लेशन की डाटा खराब आए तो अमेरिका के बाजार भी गिरे और भारत के बाजार भी अभी रिसेंटली शुक्रवार को गिरे हैं। शुक्रवार को हमारे बाजार लगभग 750 अंक गिरे हैं। तो यानी कि अगर वहां गिरावट आएगी तो यहाँ जरूर गिरावट आएगी। आपको इस चीज के लिए अपने माइंड को मेकअप रखना है। और अगर आपके पास किसी भी तरीके का इस समय फंड नहीं है डिप्लॉय करने को, तो यहाँ पर आपको कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है। आप शांत बैठिए, बाजार के अंदर बैठकर देखिए, मुझे लगता है जब भी आप नुकसान में नहीं रहेंगे। और अगर आप यहाँ पर टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे कि आप अपने स्टॉक्स को बेचकर खरीदने की सोचेंगे, तो मुझे लगता है आपको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।